हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट के एग्ज़ाम के बारे में। रीट के एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर रीट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि रीट का जो फॉर्म है वो सभी बच्चे डाल सकते हैं, ठीक है। और कब डालेंगे, कब फॉर्म आएंगे, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे जो इन्फॉर्मेशन है रीट से संबंधित, केवी से संबंधित और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी फॉर्म हैं जो आएंगे, उन सभी से संबंधित आपको इस पर इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। और कोशिश रहती है कि मैं क्लास स्टार्ट कर पाऊँ, बट अभी थोड़ा कुछ तबीयत ख़राब है और आगे भी कुछ चीज़ें रहेंगी। तो जब क्लास स्टार्ट होगी तब भी आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑल ओवर ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है 46,500 मतलब 46,000 प्लस जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं। तो एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, फॉर्म जो है वो कब फिल होंगे और कैसे क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूपी टीटी का जो परिणाम है वो अब 25 को आना था, नहीं आया। आंसर की अभी तक नहीं आई है, जो रिवाइज आंसर की आती वो भी नहीं आई है, क्योंकि चल रहा है हम लोगों का, हमारे यूपी के जो स्टेट है उसमें चल रहा है इलेक्शंस। इसीलिए अभी तक जो है पीएनपी के जो प्रस्ताव है उस शासन की समिति ने अनुमति नहीं दी है। तो इसीलिए आचार संहिता समाप्त होने के बाद जो नया प्रस्ताव है वो भेजा जाएगा और उसका जो है मतलब एक्सेप्ट करेंगे उस प्रस्ताव को। उसके बाद में परिणाम और जो रिवाइज आंसर की है और परिणाम है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान जब बजट जो है जो बजट राजस्थान बजट जो लाया गया था उसमें कह सकते हो कि एक सबसे बड़ी चीज़ ये हुई थी कि वहाँ पे जो 2004 से पहले जिन लोगों का मतलब जो लोग नियुक्त हुए थे उनको पेंशन जो है वापस कर दी गई। पेंशन वहाँ पहले सुविधा बंद थी, लेकिन अब दोबारा जो है पेंशन वापस कर दी गई है। मतलब जो आपकी सैलरी होगी उसका 50% आपको रिटायरमेंट होने के बाद में आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं रीट के बारे में। रीट के बारे में यहाँ पे ये दिया गया है कि जुलाई 2022 में जो है वो होगी और किस डेट को होगी वो हम आगे समझेंगे। और जो पुराने अभ्यर्थी हैं, हुआ था ये क्योंकि जो रीट लेवल 1 का है वो जो एग्ज़ाम है और रीट लेवल 2, दो एग्ज़ाम कराए गए थे, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2। तो इन एग्ज़ाम को क्या किया था कि जो सेकंड रीट का जो सेकंड पोर्शन था, जो रीट का सेकंड पार्ट था, उसको कैंसिल कर देगा। उस एग्ज़ाम को पूरा कैंसिल ही कर दिया गया। रीट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंटिन्यू चल रहा है। ये कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि जो बीएड वाले थे उन लोगों को प्राथमिक में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उसमें एलिजिबल नहीं किया गया था, ठीक है। तो वो जो है जो सेकेंड रीट लेवल था उसके लिए एलिजिबल थे। एक तो ये रीज़न रहा। दूसरा ये रीज़न रहा कि रीट में धांधली का आरोप लगाया जा रहा था कि रीट जो है उसमें पेपर लीक करवाया गया था, समथिंग कुछ था। तो किसी ना किसी रीजन से जो रीट का सेकेंड लेवल का पेपर था वो कैंसिल कर दिया गया। तो जो उसकी जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली वैकेंसीज में ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पद हैं, पोस्ट हैं, वो हो गए हैं 62,000। इसका जो सिलेबस है वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें हम सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें हम देखते हैं कि जो पद आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या होगा, कब एग्जाम होगा और कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे टोटल जो है 62,000 जो हमारी पिछली वैकेंसीज थी और जो हमारा रीट 2 अभी जो सेकंड दूसरी बार पहले रीट जो हुआ था और इसमें चेंजेस हुए हैं वो भी हम इस बारे में वीडियो समझेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है, ओके। तो अब टोटल हमारे पे जो वैकेंसीज होंगे वो 62,000 हो गई पिछली वाली को इंक्लूड करके, ठीक है। इस बार जो वैकेंसीज आएंगी वो आएंगी 46,000 समथिंग, 46,500 वैकेंसीज इस बार आएंगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब बच्चे पूछेंगे कि सर क्या हमको रीट के लिए सीटेट या यूपीटेट पास होना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रीट अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप रीट एग्ज़ाम देने के लिए आप यूपीटेट का आपका पास होना जरूरी नहीं है, सीटेट का आपका पास होना जरूरी नहीं है। आप रीट एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपने बीएड या बीटीसी किया है, ठीक है। तो वहाँ पे बस एक चीज़ का थोड़ा सा अंतर ये हो गया है। दो अंतर कौन कौन से हैं वो हम अभी समझते हैं। पहला अंतर ये हुआ है, वहाँ पे जो चीज़ें बदली हैं, चेंज हुई हैं, वो ये हुआ है कि जो प्राइमरी 1 के लिए था, प्राइमरी जो रीट लेवल 1 के लिए था वो पहले बीएड के लोग थे वो एलिजिबल थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, जो बीएड है वो सेकेंड रीट 2 के लेवल के लिए ही एलिजिबल है। अब वो प्राइमरी के लिए रीट में एलिजिबल नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपको कोई यूपीटेट सीटेट वगैरह कोई मतलब नहीं है, आपने अगर किया है नहीं किया डजंट मैटर, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे राज्य वाले जो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे वो भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे यूपी हो, एमपी हो, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, हिंदी आपको आती हो तो आप वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका फॉर्म वैलिड होगा, ठीक है। और सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, समझ में आया। तो जनरल कैटेगरी से बस काउंट होंगे, वहाँ पे आपको ओबीसी एससी एसटी का कोई भी रिजर्वेशन वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी से आप काउंट होंगे अगर आप अदर स्टेट से हैं। अगर आप प्रॉपर राजस्थान के हैं तो आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो आपको मिलेगा।
ठीक है। रीट एग्ज़ाम जो है वो 22 जुलाई को होगा, ठीक है। 22 जुलाई और 23 जुलाई भी मतलब सुनने में आ रहा है, तो 22 जुलाई को ये मान के चलिए कि जो रीट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आगे की जो सूचना है वो ये है कि क्या जो फॉर्म जिन लोगों ने जो पुराने स्टूडेंट्स थे क्या वो फिर से पैसे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था रीट सेकेंड लेवल का, ठीक है, वो दोबारा पैसे नहीं देंगे, ठीक है। उनका बस वही फॉर्म जो है पैसा उनसे नहीं ले जाएगा, वो जो वही रोल नंबर वगैरह होगा, जब फॉर्म आएगा तब बताया जाएगा पूरा प्रोसेस कैसे फॉर्म भरना है। उनको बस फीस नहीं पेमेंट करनी है। जो लोग नया फॉर्म डालेंगे, ठीक है, उनको पैसा देना पड़ेगा, वो फॉर्म भरेंगे तो उनको पैसा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि रीट में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि रीट अब रीट नहीं रह गया है कि जिसमें क्या होता था कि रीट में क्या होता था पहले कि रीट का आप रीट एग्जाम दे दीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है नंबर आपको इसमें इसके 90% नंबर जुड़ते थे रीट एग्जाम के, ठीक है। और उसके बाद आपका एकेडमिक 10% जुड़ता था। अब क्या किया है इन्होंने, चेंज कर दिया है, ठीक है। आप जो है चेंज कर दिया इन्होंने इसी बार में, जो है हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जो जो परीक्षा है, ठीक है, जो परीक्षा है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा ये, ठीक है। रीट का जो एग्ज़ाम है ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा, जैसे कि यूपी में होता है कि पहले यूपी टेट होता है, उसके बाद फिर सुपर टेट होता है। तो सेम यहाँ भी वही होगा। लिखा है रीट परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पुनः प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। और प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ये इसलिए ऐसा किया गया, यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर बी डी कल्ला जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और ये जो बात है ये कही गई थी जो हमारे अशोक गहलोत जी हैं, वहाँ पे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ही ये बात बोली है। तो इसलिए जो चयन होगा वो आपका सुपर टेट के बेसिस पे होगा, ठीक है। अब नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, तो नोटिफिकेशन अभी मान के चलिए कि मार्च का जो आपका होली है, होली से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन उम्मीद है देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर इनको जुलाई में एग्जाम कराना है तो इनको कम से कम 1 महीने का इनका पूरा फॉर्म चलेगा, तो जुलाई से अप्रैल तक फॉर्म चलेगा, मार्च से अप्रैल तक फॉर्म चलेगा और फिर अप्रैल मई जून, ठीक है, 2 महीने 3 महीने कम से कम इनको मतलब टाइम मिलेगा, सेंटर वगैरह जो है अलॉट करेंगे। तो इसलिए मार्च के एंड तक मान के चलिए या मार्च के मिड तक मान के चलिए आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको मुझे न्यूज़ बतानी थी वो ये है कि देखिए यहाँ पे देखिए न्यूज़ की क्लिपिंग भी है। जो लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे ही कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए न्यूज़ क्लिप भी है, दैनिक भास्कर की है। इन्होंने कहा है कि रीट का जो एग्जाम है 46,500 पदों के लिए अप्रैल में देखिए शुरू होगा, आवेदन शुरू होगा और पुराने भर्तियों को फीस जो शुल्क है वो नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। 23 से 24 जुलाई को रीट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ये तभी घोषित कर दिया गया था जब बजट आया था। बजट के एक दिन बाद में ही जो आयोग है उसने बता दिया था कि किस रीट 1 लेवल पे कितने पदों की पोस्टिंग होगी और रीट 2 लेवल पे कितने पद का एग्जाम होगा, ठीक है। तो पूरा ये मैंने वीडियो पूरी कोशिश की है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी मैंने वो दी है। अगर फिर भी कहीं मिस हो गई है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको वहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।